पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कहन्नम भन्ते जीवा अप्पा उयत्ताये कम्मम पकरेन्ति गोयमा पाणे ऐवायत्ता मुसंग व इत्ता तहा रूवम समनं वा माहनं वा अफासु एणम अणेश निज्जेणम असनपान खायिम सायुमेणम पडिला भित्ता एवं खलु जीवा अप्पा उयत्ताये कम्मम पकरेन्ति। प्रश्न किया गया कि भन्ते जीव अल्प आयुष्य वाले कर्म का बंध कैसे करते हैं। किसी का आयुष्य लंबा होता है तो किसी का अल्प होता है, तो कारण क्या है? यह अल्प आयुष्य का बंध होता है वो किन कारणों से होता है? उत्तर दिया गया, गौतम, प्राणों का अतिपात कर, झूठ बोलकर तथा रूप श्रवण अथवा माहन को अप्रासुक और अनेषणीय असनपान खाद्य स्वाद्य से प्रतिलाभित कर, इस प्रकार जीव अल्प आयुष्य वाले कर्म का बंध करते हैं। 3 कारण बताए गए हैं कि छोटा आयुष्य क्यों बंधता है। पहला कारण बताया प्राणातिपात, जीवों की हिंसा करने से, मारने से अल्प आयुष्य का बंध हो सकता है। दूसरा कारण है झूठ बोलने से, झूठ बोलकर भी आदमी, प्राणी अल्प आयुष्य का बंध कर लेता है। तीसरा कारण बताया है कि श्रमण अथवा महान जो साधु हैं, साधुओं को अप्रासुक और अनेषणीय यानी अशुद्ध भोजन देने से भी अल्प आयुष्य का बंध हो सकता है। तो ये 3 कारण अल्प आयुष्य बंध के बताए गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, जीव दीर्घ आयुष्य वाले कर्म का बंध कैसे करते हैं, लंबा दीर्घ आयुष्य कैसे बंधता है। का 3 कारण बताए कि जो प्राणियों की हिंसा नहीं कर, झूठ नहीं बोलकर, साधुओं को ये प्रासुक और ऐसणीय असनपान खाद्य स्वाद्य से प्रतिलाभान्वित कर दान देता है, इससे वह दीर्घ आयुष्य का बंध कर लेता है। तीसरा प्रश्न है कि यह दीर्घ आयुष्य की बात तो है, परंतु दीर्घ आयुष्य भी अशुभ हो गया। मानो दुख रूप आयुष्य है तो दीर्घ, कष्टमय है, अशुभ है। तो अशुभ दीर्घ आयुष्य का बंध फिर किन कारणों से होता है, कैसे करते हैं? तो कारण वो ये बताए कि वो हिंसा, प्राणों का अतिपात कर, झूठ बोलकर, श्रमण अथवा माहन को दान तो वो देता है, पर दान देता है उनकी निंदा करके, अवहेलना करके, आसात ग्रहा अवमानना करके। दान जो देगा वो पदार्थ भी खराब सा देगा, अमनोज्ञ देगा, वैसी वस्तु को दे देता है। इससे उसके अशुभ दीर्घ आयुष्य, हिंसा, झूठ, साधुओं को निंदा ग्रहा करके खराब भोजन देने से अशुभ रूप में दीर्घ आयुष्य का बंध हो जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया कि शुभ दीर्घ आयुष्य का बंध कैसे हो सकता है। तो बताया गया, गौतम, प्राणों का अतिपात न कर, यानी अहिंसा का पालन करे, झूठ न बोले, साधुओं को जो बंधन करता है, बंधन नमस्कार कर,
उनकी पर्युपासना कर, उनको मनोज्ञ प्रीति कर असन पान खाद्य स्वाद्य से लाभान्वित करे, दान दे। इससे वह दीर्घ और शुभ दीर्घ आयुष्य वाले कर्म का बंद करता है। तो ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं और चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ भगवती सूत्र में दिया गया है। यह आयुष्य की जो बात है कि अनेक कारण हैं, वैसे नरक आयुष्य के बंधन में हिंसा भी कारण है, परिग्रह भी, अलग अलग 4 कारण भी बताए गए हैं। यहाँ जो अल्प आयुष्य और दीर्घ आयुष्य के संदर्भ में और अशुभ दीर्घ आयुष्य और शुभ दीर्घ आयुष्य के संदर्भ में जो 3 कारण बताए गए हैं, इनमें भी हिंसा और झूठ, ये 2 तो स्पष्ट प्रथम और दूसरा कारण है ही खराब अल्प और अशुभ दीर्घ आयुष्य के कारण के रूप में। तो यहाँ एक बात हमारे ध्यान में यह आ सकती है कि दीर्घ आयुष्य होना एक बात है, तो दीर्घ आयुष्य भी किस रूप में है वो महत्वपूर्ण बात है। तो दीर्घ आयुष्य है कष्टमय, तो वो दीर्घ आयुष्य भी किस काम का। आयुष्य है तो मान लें अल्प, पर है बड़ा सुखमय, अच्छा है। तो जैसे हम चिंतन करें कि यह अल्प आयुष्य दीर्घ आयुष्य की बात है, अब जो देवता होते हैं, अब उनके शुभ भी है दीर्घ भी है, तो वो तो आयुष्य मान लो बढ़िया है। अब नरक में आयुष्य है तो लंबा, पर है कितना मान लो कष्टमय, तो ऐसा लंबा आयुष्य तो कौन चाहेगा और किस लिए चाहेगा। अब दूसरी बात है आयुष्य में, हम लोग जैसे मनुष्य हैं, हम मनुष्यों में देखें कि कई आदमी लंबा आयुष्य तो उनको नहीं मिलता, पर काम बहुत बढ़िया कर लेते हैं। आयुष्य लंबा तो नहीं मिला, पर जीवन एक अच्छा जी लेते हैं। अब कई बड़े बड़े महापुरुष, बड़े अच्छे व्यक्ति थोड़े जल्दी ही चले जाते हैं, पर जीवन में अपने ढंग से काम कर लेते हैं। अब हमारे आचार्यों में जैसे मगवा गणी थे, आयुष्य तो बहुत लंबा नहीं था, 60 भी नहीं आए थे, तो अपने ढंग के एक कोमल और अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। अब परम पूज्य कालुगणी हैं, कालुगणी को लगभग 60 वर्ष आए थे, कोई 90 तो नहीं आए थे, आए तो 60 ही थे, फिर भी अपने ढंग के आचार्य पद पर थे, अपने धर्म की व्याख्या, धर्मोपदेश, बिहार यात्रा भी की, तो बहुत लंबा तो नहीं मिला आयुष्य, अपने ढंग का जीवन जी लिया। तो एक निष्कर्ष यह है कि यह अल्प और दीर्घ आयुष्य की बात है। यूँ तो देखें तो लंबा आयुष्य हो और बढ़िया काम करे तो बहुत अच्छी बात है, आयुष्य लंबा और काम भी बढ़िया करे आदमी। परंतु आयुष्य मान लें अल्प भी हो जाए, अकाल मृत्यु भी हो जाए, कोई स्थिति बन जाए, तो जीवन हमको लंबा मिला या कम लंबा मिला, यह ज़्यादा महत्व की बात नहीं लगती। ज़्यादा महत्व की बात है जीवन आदमी कैसे जीता है। यह ज़्यादा थोड़ा महत्व हो तो हो कि लंबा है अल्प आयुष्य है, तो जीवन कैसे जीना वो बड़ी महत्व की बात होती है। तो मैं कितना जीऊँ, एक तो आदमी यह सोचे मैं कितना जीऊँ, यह एक पॉइंट मान लो हो जाए चिंतन का, पर मैं कैसे जीऊँ इस पर आदमी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरा जीवन का क्रम, जीवन शैली कैसी रहे। अब आदमी को जीवन तो कितना मिलेगा कुछ हमारे हाथ की बात नहीं है। आने को 100 भी आ जाए, हमारे कालू में वो साध्वी जी हैं विदामा जी 104 वर्ष के करीब हो गए हैं, हम इतना 100 से भी पार हैं, किंतु उनके सिवाय
आज तक के इतिहास में और किसी भी चारित्रात्मा को हमारे धर्म संघ में 100 पार करने का अवसर नहीं मिला। तो आयुष्य तो कुछ अंशों में हाथ की बात नहीं है, किसको कितना मिले, परंतु हमारे हाथ की बात यह कुछ हो तो हो सकती है कि जब तक दुनिया में हैं तब तक जीवन कैसे जिए, वो कुछ अंशों में हमारे पुरुषार्थ की बात हो सकती है। तो यह जीवन अच्छा जीना, यह लक्ष्य, यह प्रयास आदमी को होना चाहिए। अच्छा जीवन कैसे, उसके लिए ये 3 बातें हम ध्यान में ले सकते हैं कि प्राणियों की हिंसा नहीं, आदमी अहिंसा युक्त जीवन जीने का प्रयास करे, भी बिना मतलब कम से कम किसी को तकलीफ न पड़े, किसी की हिंसा न हो। तो यह अहिंसा पूर्ण जीवन है, तो माने जीवन का एक आयाम अच्छा है, अहिंसा है। दूसरी बात ईमानदारी, कि झूठ बोलने से बचना, ईमानदारी का जीवन जीना, यह एक अच्छा जीवन जीने का सूत्र है। आदमी झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखाधड़ी, इनसे बचने का प्रयास करे। दूसरों का हक छीन लेना, दूसरों का हड़प लेना, आपको किसी ने विश्वास के साथ संपत्ति दे दी कि भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, कुछ समय लगेगा, ये मेरी संपत्ति है, ये सोना है, ये गहने हैं, ये आप अपने पास रखना, मैं आऊँगा तब आपसे ले लूँगा, बात कर लूँगा, आप अपने पास रख। बड़े विश्वास के साथ, भी हमारी परिचित आदमी हैं, तो इनको यह संपत्ति दे दूं, सुरक्षित रखेंगे, वापस आऊँगा तब इनसे बात कर लूँगा। वो तो विश्वास के साथ आपको दे गया। वो कोई यात्रा में गया और वापस आया तो सोचा भी चला के मांगूं या ये खुद ही मुझे कह देंगे भी तुम्हारी संपत्ति ले लो। तो उस आदमी ने वापस कहा ही नहीं कि संपत्ति मेरे पास पड़ी है आपकी। तो वो गया भी कि मुझे ही मांगना पड़ेगा कि भाई साहब वो आपको दिया था ना वो गहने और सोना आदि आदि, तो अब मुझे ज़रूरत है, आपसे लेना चाहूँगा। कौन सी संपत्ति है, कब दी मुझे, क्या बात, बिल्कुल बात ही नहीं। अब सारी बात को झुटला दिया कि मुझे कब दिया था, अब दिया था विश्वास के साथ, अब नकार गया, अब नहीं देता है, यह झूठ बोलना हो गया। इस प्रकार झूठ बोलना हो सकता है कि खराब आयुष्य या अल्प आयुष्य, ऐसे मतलब अशुभ कर्म का बंद कराने वाले में निमित्त बन जाए। तो आदमी झूठ बोल करके, छल कपट करके दूसरे की वस्तु को, दूसरे की संपत्ति को यूं रख ले तो वो खराब अशुभ कर्म बंद का कारण बन सकता है। अब किसी ने मान लो जरूरत थी भी, अभी पैसे की जरूरत है, तो किसी से कहा भी अभी मुझे जरूरत है, कुछ आप दे दो, तो कहा ठीक है। उसने कुछ का भी एक बार दे देता हूँ, मान लो 1 करोड़ भी दे दिए, एक बार आप ले लो, बाद में आपके जब हो जाए संपत्ति आप मुझे फुलाइती रूप में, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, आप वापस मुझे मूल पूंजी दे देना, जब आपको सुविधा हो जाए ना तब दे देना, अभी आप ले लो। तो परस्पर के अच्छे संबंध हैं, तो 1 करोड़ दे दिया, अभी ले लो, बाद में मुझे दे देना। अब बाद में उसके पास अच्छा पैसा हो गया, पर नाम ही नहीं लिया कि वापस मुझे कभी देना है, ले तो लिया, वापस देने का नाम ही नहीं आ रहा है। तो उसने चला के कहा भाई साहब वो अब आपके पास अनुकूलता हो गई होगी, तो हमने जो मैंने दिया था अब वापस आप, तो या तो साफ कर देगा नहीं कब दिया था, मुझे तो याद ही नहीं क्या दिया कब दिया, अथवा वो लोभ जागा हुआ है कि नहीं देखूंगा देखूंगा बाद में देखूंगा 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 करते करते दोनों ही दुनिया से चले गएगा। तो इस प्रकार जो दूसरे की संपत्ति को झूठ बोल जाए, हड़प ले, रख ले, लोभ में आ जाए, इन चीज़ों से गृहस्थ आदमी के भी वो अशुभ कर्म का बंद हो सकता है। तो ये शास्त्रकार ने कहा कि हिंसा करके, झूठ बोल करके आदमी अल्प आयुष्य का और अशुभ दीर्घ आयुष्य का यूं बंद कर सकता है। और इसी प्रकार साधु को के दान देना है, साधु को दान दे
एक तो वंदना करके भक्ति से अच्छी तरह दान दे। भी साधु मान लो घर में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, भी साधु घर में आए हैं, आपके घर में मान लो गृहस्थ हैं तो भोजन भी बना हुआ है, चीज़ें हैं, तो साधु आए तो एक तो भी खुशी, हमारे संत घर में आए हैं, आपने नमस्कार किया, वंदन किया, आपके घर में जो था उसमें से बढ़िया चीज़ देने की आपने भावना की। भी साधु आए तो जो हमारे घर में उसमें बढ़िया से बढ़िया संतों को दें, दान दें, शुद्ध दान दें, हमारे प्रासुक है ना, ऐसनीय है ना, वो दान दें एकदम नियम के अनुरूप और भक्ति भावना से बढ़िया। अपने घर में जो है उसमें बढ़िया वस्तु, एक तो वो है तो वो तो एक शुभ दीर्घ आयुष्य का निमित्त बन जाए। एक आ गए रे महाराज संत कहाँ से आ गए, उनको निंदा अवहेलना कि आ गए हैं, इनको तो रूखा सूखा जैसा एकदम खराब सा वो भोजन देना है, देना तो पड़ेगा, देंगे एकदम खराब सा देंगे, इस भावना से दे तो वो अशुभ दीर्घ आयुष्य के बंध के कारण बन सकते हैं। और यहाँ तक कि कोई ज़्यादा ही द्वेष हो तो अमुक साधु से द्वेष है तो कुछ प्रसंग, कोई प्रसंग आते हैं कि विष मिश्रित भोजन साधु को दे दूंगा तो काम ही पूरा हो जाएगा। यहाँ तक का भी प्रसंग आता है कि साधु को विष मिश्रित दान देने का प्रयास किया। तो ऐसे प्रयास से वो हो सकता है अशुभ दीर्घ आयुष्य के बंध के निमित्त बन जाए। तो गृहस्थ जीवन में कि दान देना है तो ये साधु को कष्टकर या खराब उतरता सा सलक्ष्य खराब सा भोजन देना, निंदा अरगरहा अवहेलना के साथ देना, वो पाप कर्म बंध का कारण बन सकता है। साधु हैं तो भाई घर में आए हैं तो ठीक है, असम्मान तो नहीं करे ना, कम से कम साधु आए हैं तो आपकी इच्छा कितनी, भावना कितनी, असम्मान तो नहीं करें क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ है, आप इच्छा हो हम ये दे सकते हैं, तो साफ साफ बात है। परंतु तिरस्कार करके अपमान, साधु का तिरस्कार अपमान करना है, वो पाप कर्म के बंध का कारण बन सकता। ऐसे तो तिरस्कार किसी का भी नहीं करना चाहिए सामान्यतया, पर साधु का तो और विशेष। जो साधुओं का कोई तिरस्कार करे, अवहेलना करे, दुर्भावना से ऐसा दुर्व्यवहार करे तो वो गृहस्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि साधु तो त्यागी है, तपस्वी है, साधक हैं, तो वे तो बड़े प्रणम्य होते हैं। साधु तो प्रणम्य होता है, प्रणम्य के साथ दुर्व्यवहार कोई कर लेता है तो वो गृहस्थ के लिए लायक व्यवहार नहीं होता, उससे उसके पाप कर्म का बंध हो सकता है। तो ये भगवती सूत्र में आयुष्य के बारे में 4 ये प्रश्न उठाए गए, चारों का उत्तर भी दिया गया। इनका सारांश यह है कि आदमी अहिंसा का जीवन जिए और सच्चाई ईमानदारी का जीवन जिए, साधुओं को दान देने में सावधानी रखे, समीचीनता रखे, तो ये तो आगे के आयुष्य के अनुकूल रूप में बंधन के कारण हो सकते हैं, हो जाते हैं। और उल्टे रूप में करे, जीवों की हिंसा पूर्ण जीवन शैली हो, झूठ कपट ये जिंदगी में ज़्यादा हो, साधुओं की निंदा ग्रहा अवहेलना इस प्रकार का व्यवहार हो, तो वे आयुष्य खराब रूप में बंद कराने वाले ये कारण बन सकते हैं। तो हमें अब इस बात पर, हमें मतलब आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए बात है, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि एक तो यह जीवन में झूठ कपट, कम से कम ठगी से जहाँ तक हो सके किसी की चीज़ लेकर के वापस इनकार कर देना, यह तो बड़ी एक खराब बात है। कि भी जिसका सामान चीज़ आपको दी गई, आपने ली, विश्वास के साथ दिया गया, अब उसको नकार देना है, वो एक थोड़ा बड़ा पाप का काम हो सकता है। और इसी प्रकार पैसा आदि किसी ने विश्वास के साथ एक बार सहायता के रूप में दिया कि वापस मुझे बाद में दे देना, बाद में नकार देने मुझे कब दिया था, और या वो वापस दे ही नहीं, तो ऐसे कारणों से चेतना आत्मा में अशुभता के परमाणु आकृष्ट बद्ध हो सकते हैं। वो फिर कष्टकारक और खराब आयुष्य की अशुभता में, अल्पता में भी निमित्त भूत बन सकते हैं।
तो हिंसा, झूठ, साधुओं के प्रति तिरस्कार, ग्रह का भाव नहीं रखना, इस प्रकार के आचरण हैं, उनसे आदमी का फिर एक अच्छा आयुष्य का बंध भी हो सकता है।